बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। रामायण से पाठ है अयोध्या कांड, दोहा नंबर 250 से आगे। प्रणमो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, या हृदय आगर बसहि राम चापधन। दोहा नंबर 250। यह जिय जान सकोच तज, करिए क्षोभ लखिम नेहो, हमहि कृतारथ करन लगी, फल अंकुर लेहो। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तो प्रिय पाहुने बन पगधारे, सेवा जोग न भाग हमारे। देव का तुमई गोसाई, ईंधन पात किरात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहीन बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली, हे कुमति कुजाती। श्री राम जय राम। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपको कपड़े और बर्तन नहीं, आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल हैं, कुचाली हैं, कुबुद्धि हैं और कुजाती हैं। पाप करत निस्वासर जाही, नहीं पटकट नहीं पेट अघाई। सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, ये रघुनंदन दरस प्रभाव। जब ते प्रभु पद पद निहारे, मिटे दुषे दुख दोष हमारे। श्री राम जय राम। वचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग्य सराहन लागे। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी है। ये सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब,
अनुराग वचन सुना वही, बोलन मिलन सिय राम, चरण स्नेह लख सुख पावही। नर नारी निदरई ने हो निज सुन, खोल भिलन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मन की, लोहले लोका तुरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, से धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरई बन चहु और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल जोदा दुर्मोर भय पीन पावस प्रथम, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नार मगन अति प्रीति, बासर जाए पलक सम बीती। सिय सास प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही भेष, उतने ही रूप भगवान ने बनाए। बनाकर सीता जी और सब सासुओं की आदर पूर्वक एक एक की सेवा करने लगे। उतनी ही रूप सीता जी ने बना ली और सबकी एक साथ सेवा करने लगी। लखान मरम राम बिन काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सास सेवा वश कीनी, तिन लय सुख सिखया सिख दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना कि सीता जी ने अनेक वेश बनाए हैं। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीताराम जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लख सहित शरण दो भाई, कुटिल रानी पछतान अघाई। अवन जमई जाचत के महीना मीच न दे, महीना बीच बिद मीच न दे। लोकों वेद विदित सब कही, राम विमुख तल नरक न लेई। यह संतम सबके मन माई, राम गवन विद अवधि की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी पछताने लगी। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी
भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है, जो श्री राम जी का भजन नहीं करता है, उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में ये संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं होगा। निसन नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुच सोच, नीच कीच विच मगन जस भी नहीं चल सकोच। श्यावर राम जय जय राम। निसन नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुच सोच, नीच कीच बिच मगन जस मी नहीं चल संकोच। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। हो कीन मात मिसकाल कुचाली, ईत भीत जस पाकत सारी। श्री राम जय राम। कई विदोई राम अभिषेकु, मोए अब लखत उपाऊ न एकू। अवश्य फिरई गुर आयस मानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मात कहेऊ मोराई रघुराऊ, राम जनन हठ कराबी की काऊ। श्री राम जय राम। मोए अनुचर करके तिक माता, कई में कुसुम बाम विधाता। जो हट करऊँ तो निपटे कुकरमु, हर गिरते गुरु सेवक धर्मु। एक जोगोते ना मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैन बिहानी। श्री राम जय राम। प्रार्थना आई प्रभु सिर नाई, बैठत पठे ऋषि बुलाई। प्रार्थना आई प्रभु सिर नाई, बैठत पठे ऋषि बुलाई। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय। कीड मात में सुकाल कुचाली। भरत जी सोच रहे हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय ईत का भय उपस्थित हो जाता है। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार से हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने की नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं। भरत जी कह रहे हैं कि या तो गुरु जी कहें तो राम जी अयोध्या को वन में से वापस लौट सकते हैं,
या फिर माता कौशल्या कह दें तो रघुनाथ जी वापस लौट सकते हैं। पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी उनसे ऐसा हट करेगी? मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूं तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक भी युक्ति राम जी को वन से वापस लाने के लिए भरत जी के मन में नहीं ठहर रही है कि क्या किया जाए कि राम जी अयोध्या लौट चले। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी के को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम कर बैठे आयस पाए, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आए। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर के जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनम सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम समस भगवानु। सत्संग पालक श्रुतन सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। उर्पित मात वचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथार्थ। विधि हरिहरु सच रवि दिश पाला, माया जीव कर्म कुल पाला। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोगी सिद्ध निगमागम गाई। कर विचारी जीव देखौनी के, राम रजाई शिष सब ही के। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होए। समझ सयाने करऊ अब, सब मिल सम्मत सोए। सियावर राम जय जय राम। बोले मुनिवर समय समाना। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। कहने लगे, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु भी हैं, पिता भी हैं, माता सब कुछ हैं और वे गुरु पिता माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। जैसे उनके गुरु कह दें, जैसे माता पिता कह दें, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले
और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव सभी, कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहां तक प्रभुता है, और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्र में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई, समुझ सयाने करऊं अब, सब मिल सुमत सोई। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुवं सुदशरथ अजिर बिहारी। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व को और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मगेकु। कई विधि अवधि चलहि रघुराऊ, कहूँ समुझी सोई करिए उपाऊ। सब सादर सुन मुने बरबारी, ने परमारथ स्वारथ सानी। उतर न आव लोगे भय भोरे, तब सिर नाई भरत कर जोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, भानुवंश भय भूप घनेरे। अधिक एक थे एक बड़े रे, जन्म हेतु सब कह पितु माता। कर्म शुभाशु दे विधाता, दलित दुखी सजई सकल कल्याण। अस आशीष हराओ रे जग जाना। श्री राम जय जय राम, सो गोसाई विधि गत जही छे की। सकई कोटार टेक जो टेकी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मगेकु। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। कैसे राम जी अयोध्या को वापस चलें। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ, लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले, विचार शक्ति से रहित हो गए। तो भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं,
सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ और अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशिक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सजा देती है। ये जगत जानता है, हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझिए मोहे उपाऊ अब सो सब मोर अभाग, सुन सने हमें बचन गुरु और उमगा अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अब आप मुझे उपाय पूछते हैं, ये सब मेरा भाग्य है। महाराज जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। बात बात फूल राम कृपाही, राम विमुख सिद्ध सपने हुनाही। सकुचऊ तात कहत एक बाता, अर्ध तजई बुध शर्वत जाता। तुम कानन गबरो दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई। सुने सुवचन हर से दो भ्राता, वे प्रमोद पर पूर्ण गाता। मन प्रसन्न तज तेज विराजा, जन जिय राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लजुहानी, सम दुख सुख सब रोवई दानी। कहीं भरत मुनि का सुखीन है, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करऊं जन्म भर बासु, एहि ते अधिक न मोरे सुपासु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तात बात फुर राम कृपाई, राम विमुख सिद्ध सपने उनाही। बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जो राम का भजन नहीं करता है, सपने में भी उसे सुख प्राप्त नहीं होता है। हे तात, मैं एक बात कहने में सच्चाता हूं। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न
दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, ये समझकर वे सब रोने लगी। भरत जी कहने लगे कि मुनि ने जो कहा है, गुरुदेव ने जो कहा है, वो करने से जगत भर के जीवों को उसकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है। मैं जन्म भर, यानी गुरुदेव तो कह रहे हैं 14 वर्ष की, लेकिन भरत जी कह रहे हैं कि मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, लेकिन आज राम जी अयोध्या वापस लौट जाएं। मेरे लिए इससे बढ़कर के और कोई सुख नहीं होगा। मेरे भाई राम राजा हों और मैं वन में ऋषि संत महात्माओं का सत्संग सुनूं करूं, मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। अंतर्यामी राम, अंतर्यामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो भुर कहूँ तो नाथ निज, कीजिए बचन प्रवान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अंतर्यामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो भुर कहूँ तो नाथ निज, कीजिए बचन प्रवान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुवं सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुन देखी सने, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महा महिमा जल राशि, मुनि मत ठाणी तीर अबलासी। भरत मुनि मन भीतर आए, सहित समाज राम पहिया। प्रभु प्रणाम कर दीन श्वासन, बैठे सब सुन मुनि अनुशासन। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनऊ राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना। धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना। भरत वचन सुन देख स्नेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। जब भरत जी ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं पूरे जीवन वन में रहूंगा, केवल राम जी सीता जी सहित लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस लौट जाएं। भरत जी के ऐसे वचन सुनकर के और उनका प्रेम देख कर के सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विधेय हो गए।
किसी को अपने देह की सुध बुध न रही। भरत जी की महिमा, भरत जी की महान महिमा समुद्र है और मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वो समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसके हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती है। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया के सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी की बहुत अच्छे, यानी भरत जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज से श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर के बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उर अंतर वसहु, जानऊ भाव कुभाव, पुरजन जननी भरत हित, होए सो कहिए उपाव, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ जिर बिहारी। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं, राम सबके हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। कोई ये जानता है ना कि मैं अपने मन में किसी के प्रति कैसे विचार रखता हूं, किसी के बुरे भाव, किसी को दुश्मनी, भैर भाव, ईर्षा, द्वेष, कपट, ऐसा भाव रखते हैं। हमारे मन में जो कुछ भी है भगवान वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो हृदय के भीतर बसते हैं, हमारे अंदर हर समय विराजमान है। सबके भले बुरे भाव को वो जानते हैं कि किसके मन में क्या है, और उसी का फल, उसी का परिणाम, जब जीव यहां से पलायन करता है, जाता है, तो उसी का परिणाम उसको प्राप्त होता है। जिसमें प्रवासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। भारत के विचारे न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। हो सुनि मुनि बचन कहते रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ पाऊं। सब कर हित रुख रावि राखे, आयस किए मुदित फुर भाखे। समझो आयस मोकऊ होई, माथे मान करो सिख सोई। पुन जई के जत कहर गोसाई, सो सब भात घटी सेवकाई। कह मुनि राम सत तुम भाषा, भरत सुने हो विचार न राखा। ते कहूँ बहुरी बहुरी, भरत भगत बस मई मत मोरी। मोरे जान भरत रुच राखी, जो कीजिए सो सुब सिर साखी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आरत कहीं विचार न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। आर्त, आर्त किसे कहते हैं? आर्त का अर्थ होता है दुखी,
दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते। जुआरी को अपना ही दाव सूझता है कि मेरा दाव कहां बैठेगा, कहां लगेगा। मुनि के वचन सुनकर के श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वो सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत जी की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वो सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बोरी। करब साधु मत लोक मत नृपने, निगम निचोर। सियावर राम जय जय राम। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोर। करब साधु मत लोक मत नृपने, निगम निचोर। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। पहले भरत जी की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, साधु संतों का क्या मत है, साधु संतों के कैसे विचार होते हैं। लोक मत यानी साधारण जो सांसारिक लोग हैं वो क्या, उनकी क्या मति है, क्या कहते हैं। राजनीति क्या कहती है, वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विसेखी। भरत धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस हानि। बोले गुर आयस अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ शपथ पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत यश भाई। जे गुरु पद अम्बुजे अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़े भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। लखी लघु बंधु बुद्धि सेवकाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कही सोई किए भलाई, अस कह राम रहे अरे गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विसेखी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर
और तन मन वचन से अपना सेवक जान करके बोले गुरु आयस अनुकूला। गुरु जी बोले, श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। राम जी कहने लगे, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की सौगंध, मैं सत्य कहता हूं कि विश्व भर में भरत के समान दूसरा प्रिय भाई और कोई नहीं होगा। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। पर जिस पर आप यानी गुरु जी का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है? उस भरत के भाग्य की कौन बड़ाई करे? भरत बहुत सौभाग्यशाली है। छोटा भाई जान करके भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कह करके श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। राम जी ने कहा कि जो कुछ भरत जी करें, भरत जो कुछ करे, मैं उसी में रजामंद हूं। तब मुनि बोले, भरत सब संकोच तज तात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय के बात, सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, जयत जय जपत पुरारी। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लख अपने सिर समक्षर भारू, कह न सकई कछु करही विचारू। पुलक शरीर सभा भय ठाणे, नीरज नैन ने जलवाणी, कहब मोरी मुनि नाथ निवास, यही ते अधिक कहो में कहा। मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, अपराधी ऊपर कोहन काऊ, मोह पर कृपा सने हो बिसेकी, खेलत खुन सुन कबहू देखी। शिशुपन ते पई हरे उन संगू, कबहू न कीन मोर मन भंगू, मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोई, हारे उकेल जिता वही मोही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनि मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। मुनि के वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने जो कुछ कहा, उनके वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई और वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ही निभा दिया।
मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वो उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिश्त यानी अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं दुखाया, कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेलने में प्रभु मुझे जिता दिया करते थे। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बेन, दशरथ त्रपित न आज लग प्रेम प्यासे नहीं। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। तो ये वन में जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए गए तो सभी अयोध्यावासी भी थे, माताएं भी थीं, गुरुजी भी थे। भरत जी राम जी को कैसे मनाएंगे, क्या उपाय होगा, भरत जी क्या कहेंगे, राम जी क्या उत्तर देंगे, ये सारा प्रसंग अगली एकादशी के दिन। और आज का प्रसंग अयोध्या कांड दोहा नंबर 260 तक। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।